अगर एक सिपाहियों को जो उनका हक है वो नहीं मिल रहा तो ये नाजायज चीज़ है। कोई भिक्षा नहीं मांग रहे, लेकिन जो हमारी इश्यूज हैं उनको ध्यानपूर्वक देखना हर सरकार की पहली ड्यूटी है। जो हमारे फौजियों की ज़रूरतें हैं उनको ठीक तरीके से पूर्ण रूप से पूरा करना ये सरकारों का दायित्व है, ड्यूटी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 15 अगस्त 2023 पर लाल किले की प्राचीर से 1.5 घंटे तक भाषण दिया और देशवासियों को तमाम हसीन सपने भी दिखाए। लेकिन तमाम पूर्व सैनिक हैं जिन लोगों ने लंबे समय तक देश की सेवा की, वे लोग हमारे साथ हैं और वे लोग चाहते हैं 1 रैंक 1 पेंशन इन लोगों को दिया जाए। और आप देख रहे तिरंगा है, इन लोगों ने यहाँ पर तिरंगा भी फहराया। क्या कुछ कहना चाहते हैं पाजी सरकार से? आज हम सिर्फ यही कहेंगे सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को कि आज इंडिपेंडेंस डे है और आज 76वां इंडिपेंडेंस डे है और हम सभी देशवासियों को ये याद दिलाते हुए कि इस आज़ादी के लिए हमारी बहुत मेहनत हुई सबकी और बहुत शहीदियाँ पाई गई और उसके बाद देश आज़ाद हुआ। देश ने बहुत तरक्की करी सभी देशवासियों ने मिलकर। ये इसलिए कि भारतीय एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, धर्म जाति ये वो किसी तरह 7 तरह के लोग रहते हैं। तो आज क्योंकि हम ये 1 रैंक 1 पेंशन का आंदोलन पिछले 15 साल से कर रहे हैं तो इसी जगह पे हमने शुरू किया था। तो आज हमेशा हर 15 अगस्त को या 26 जनवरी को हम ये झंडा यहाँ लहराते हैं। आज भी हम इकट्ठे हुए और हमने ये झंडा लहराया। देशवासियों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। आप लोगों ने लंबे समय तक देश की सेवा की, सरहदों पर आप लोग रहे, क्या कहेंगे आज नरेंद्र मोदी से? नहीं, हम यही कहेंगे कि देश महफूज रहे, जो सरकारें आएँ देश को आगे लेके जाएं और देश की तरक्की करें। और सिपाहियों के लिए, फौजियों के लिए यही हमारा एक जो पहले से रहा है कि हम देश की इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी को बरकरार रखने के लिए, आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हम सरहदों को महफूज रखते हैं। हम सब मिलकर अपनी सरहदों को महफूज रखें और सरकारें जो इनकी ज़रूरतें हैं उनको पूर्ण रूप से पूरी करें। जैसे कि 1 रैंक 1 पेंशन यही यहाँ से शुरू हुआ था, वो सरकार ने दिया ज़रूर, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं दिया। आप लोग OROP की मांग कर रहे हैं, OROP की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं पता वित्तीय बोझ सरकार पर पड़ेगा? मोदी जी ने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया सर, आप लोग छोड़ दीजिए प्लीज़। कोई भिक्षा नहीं मांग रहे, ये याद रखो। हाँ। कि एक बहुत देर पहले 2500 साल पहले बिल्कुल एक राजा मगधा हुआ है, मगधा का राजा हुआ, उसको कौटिल्य ने एक सलाह दी, और राजा मगधा जिस दिन आपके सिपाहियों को अपनी ज़रूरतें मांगने के लिए आपके पास आना पड़े बताने के लिए, उस दिन आप राजा कहलाने के लायक नहीं हो। तो ये कुछ इश्यूज हैं। तो नरेंद्र मोदी जी मेरी बात सुनिए। तो वो ये नहीं कि सरकार नहीं कर रही, बहुत सा इशू सॉल्व हुए हैं, पूरे देश में तरक्कियां हुई हैं, हमारा भी डिमांड्स को सुना गया और उसके ऊपर कुछ दिया भी गया। पर लेकिन ये हम तो एक हक मांग रहे हैं। ये पैसा जो है जो आप बोल रहे हैं कि वित्तीय तो बहुत हमारे पास। वो भी देखो ना, जो इतने लाख करोड़ रुपए लेके भागी गए यहाँ से, ये तो सिर्फ 8000 कुछ करोड़ रुपया है पूरे साल का। अगर एक सिपाहियों को जो उनका हक है वो नहीं मिल रहा तो ये नाजायज चीज़ है। हम प्रधानमंत्री से आज के दिन गुजारिश भी करेंगे, हमेशा करते रहे हैं, कि आप पूर्ण रूप से जो बीच में रह गया है, जो उसके अंदर त्रुटियां हैं, 1 रैंक 1 पेंशन पूरी तरह से लागू करने के लिए, और इश्यूज़, हमारा जवान जल्दी रिटायर हो जाता है, उसको अपना रीसेटलमेंट के लिए नहीं मिलता, और चीज़ें हैं जो एक वेलफेयर है, उनकी हेल्थ केयर है, उनके इश्यूज को सबको देखें। आपको सर, क्या आपको उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी जब भाषण देंगे 15 अगस्त पर, हालांकि दे चुके हैं, तो आपके बारे में कुछ बोलेंगे, आप लोगों के बारे में कुछ बोलेंगे? देखिए, ये प्रधानमंत्री जी का अपना उनकी सोच है। उन्होंने सोच कैसे, जो हमने चुना है, आपने चुना है? उन्होंने मेंशन भी किया कि हमने 1 रैंक 1 पेंशन दिया, राइट। आज उन्होंने मेंशन किया है। जब मेंशन किया, सब कुछ किया, तो फिर आप लोग के ऊपर आरोप ये भी लग सकता है कि आप लोग सरकार को बदनाम करने के लिए, हो सकता है किसी दूसरी पार्टी फंडेड हो, आप लोग यहाँ पर आए हैं। सिपाही अपनी सरकारों को बदनाम नहीं करता।
सरकार, सिपाही सरकार के देश की सरहदों को और देश की गवर्नमेंट्स को, देश के लोगों को महफूज रखते हैं, उनकी इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी को बरकरार रखने के लिए, तो उनको कोई नेगेटिव सोच नहीं रखनी हमारे ऊपर। लेकिन जो हमारी इश्यूज हैं उनको ध्यानपूर्वक देखना हर सरकार की पहली ड्यूटी है। ये चीज नरेंद्र मोदी जी नहीं, न सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम बात करेंगे क्योंकि 14 से लेकर के 23 चल रहा है। आई एम सॉरी, हम नरेंद्र मोदी जी की कोई बात नहीं करेंगे। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी हैं, इसलिए हम आज के दिन उनकी ये नहीं बोलेंगे। लेकिन पूरी सरकार का ढांचा, जो हमारे फौजियों की जरूरतें हैं, उनको ठीक तरीके से पूर्ण रूप से पूरा करना ये सरकारों का दायित्व है, ड्यूटी है। फर्स्ट ड्यूटी of the nation's government is to look after the welfare of the ex-servicemen and the service people and their dependents after they are gone. So ये नहीं होता कि वो हम किसी के लिए कोई उसको नेगेटिव नहीं ले रहे। लेकिन सर सवाल ये है कि अभी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ ये प्रोटेस्ट नहीं, आज का प्रोटेस्ट नहीं है। आपने कहा कि कई सालों पहले यहीं से आप लोगों ने प्रोटेस्ट की शुरुआत की थी और 2984 दिन पूरे हो गए। लेकिन आपकी जो मांग है, कोई ना कोई तो कंट्रोल पर्सन होगा, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, आप जिससे ये मांग कर रहे हैं। आपने प्रोटेस्ट का नाम लिया, हम इसको एक पीसफुल आंदोलन बोलते हैं। आंदोलन प्रोटेस्ट नहीं है। आंदोलन की अगर आप देखें, वो एक डिमांड अपनी प्रोजेक्ट करनी, इंफॉर्मेशन को पहुंचाना हर गांव में, हर देश की सरकारों को, और उनको लागू करवाना, और जायज़ है। अगर वो जायज़ पूरी नहीं हो रही तो उनको ये बताया जाए। तो इसलिए मैं आपको, मैं देख रहा था अभी एक इंस्पेक्टर मैडम है, वो आई थी, उन्होंने कहा कि आप आंदोलन ख़त्म कर दीजिए, जो मीटिंग जो भी आप बोली इसको ख़त्म कर दीजिए। लेकिन इससे बेहतर है कि आप लोग, तमाम लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, एक डेलीगेशन जाए 4-5 लोगों का, सरकार से मिल ले, चलाए। और लखनऊ बगल में ही है सर, ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 500 किलोमीटर दूरी पर है। ट्रेन पकड़िए या जहाज़ पकड़िए, चले जाइए। राजनाथ सिंह वहाँ सांसद हैं, मिल के चले, दे दीजिए अपना जो भी देना। आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये 15 साल हो गए हैं इस इश्यूज को चलते हुए, इस मूवमेंट को, इसको। मैंने पहले बात सुन लीजिए, ये उनके पास जाना क्या, हमने नहीं गए। हमने 20 बार मनोहर पारिकर जी जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उनसे मीटिंग भी करी, हुई है मीटिंग। अभी भी पिछले महीने सेक्रेटरी DSW है मिस्टर विजय कुमार, उससे हमारी मीटिंग हुई। मैंने यही तो बोला अपने जवानों को कि इश्यूज हम बता रहे हैं सरकारों को, उनको पूर्ण रूप से अभी तक अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। अरे इम्प्लीमेंट भी हो जाएंगे अगर ठीक तरह से आवाज़ उठाई जाए। हम सरकारों को बता रहे हैं कि क्या इश्यूज हैं, हम कोई नेगेटिव बात नहीं सोचेंगे। और स्पेशली आज के दिन जब हमारा इंडिपेंडेंस डे, हमें फ़ख्र है, हमारी छाती चौड़ियाँ हैं, और इसीलिए कि हमारे देश के लोगों ने अपनी शहादतें दी और फिर देश को आज़ादी मिली। अब हम देश की आज़ादी को बरकरार रखें और आज बोलें भारत माता की जय। कितने इंच की छाती है आप लोगों की? मेरी 44 इंच। मोदी जी की 56 इंच की। ठीक है, मोदी की 56 के बजाय 65 हो, हम तो यही कहेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तमाम पूर्व सैनिक हैं और साफ तौर पे कहना है कि जो मांगे हैं सरकार नहीं मान रही, इसीलिए लोग लगातार मीटिंग करते हैं, तमाम आंदोलन करते रहते हैं। और आज से तकरीबन 15 साल पहले यहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई थी OROP की। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।